दोस्तों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपको बताएंगे एक राजा और उसके 7 बेटियों की कहानी जो भाग्य से संबंधित है। दोस्तों, भाग्य हर किसी का साथ देता है, चाहे वो राजा हो, चाहे भी कोई और हो, चाहे भिखारी हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उस राजा की 7 बेटियां थीं। उस राजा के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में प्रजा को कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। एक दिन राजा के दिमाग में एक विचार आया। राजा ने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और अपनी सभी बेटियों से पूछा, ये बताओ तुम लोग किसका दिया खाती हो। राजा की 6 बेटियों ने उत्तर दिया कि पिताजी, हम सब आपका दिया खाती हैं और आपका दिया पहनती हैं। तथा 7वीं बेटी ने राजा को बोला, जो सबसे छोटी थी, उसने कहा, पिताजी, मैं तो भगवान का दिया खाती हूँ। यह सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने कहा कि सबको मैं खिला रहा हूँ और यह कह रही है कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ। राजा ने अपनी 6 बेटियों को विवाह राजघराने में किया, लेकिन अपनी 7वीं बेटी का विवाह एक गरीब लकड़हारे से कर दिया, जो जंगल में प्रतिदिन जाकर लकड़ियाँ काटता था। वह किसी कारणवश बीमार हो गया था। वह लकड़हारा एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहा था। इतनी दयनीय स्थिति लकड़हारे की हो गई थी, इतनी स्थिति उसकी खराब हो गई थी। ऐसे लकड़हारे से उस राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया, यानी 7वीं बेटी का विवाह कर दिया। उस राजा ने अपनी बेटी से कहा कि तूने ही बोला था कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ, तो अब तू उसी का दिया खा। राजा ने बोला, अब तू उसी का दिया खा। वह लड़की भगवान की इच्छा मानकर खुशी खुशी उस गरीब लकड़हारे के साथ रहने लगी। वह लड़की प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचती तथा उससे जो पैसे मिलते, उस पैसे से अपने पति के लिए दवाइयां तथा खाने के लिए सामान के साथ साथ दूध भी लेकर आती। लकड़हारे की पत्नी ने उसी जंगल में एक कुटिया बना ली थी। उस कुटिया में दोनों लोग रहने लगे। लकड़हारे की पत्नी बहुत दयावान थी। उसी कुटिया के बगल में एक नांग का जोड़ा रहता था। लकड़हारे की पत्नी सुबह एक कटोरे में दूध लेकर वहाँ नांग के बिल के पास रख देती। वह नांग प्रतिदिन दूध पीता और वह नांग कोई मामूली नांग नहीं था, बल्कि इच्छाधारी सांप था। एक दिन उस नांग ने सोचा कि यह लड़की तो बहुत दयालु है तथा गरीब है, क्यों ना इसकी मदद की जाए। एक दिन उस नाग ने लकड़हारे की पत्नी के स्वप्न में आकर कहा कि बेटी, जिस स्थान पर तुम दूध का कटोरा रखती हो, वहाँ पर तुम गड्ढा खोदना, तुम्हें बहुत सारी संपत्ति मिलेगी। इतना कहकर नाग स्वप्न से गायब हो गए। उस संपत्ति से तुम सबका भला करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कोई व्यक्ति तुम्हारे द्वार से भूखा ना जाए। नाग ने यह भी बताया था कि कोई तुम्हारे द्वार से भूखा ना जाए। लकड़हारे की पत्नी सुबह उठी और जिस स्थान पर नाग का जोड़ा रहता था, वहाँ पर उसने खोदना शुरू कर दिया। उसकी पूरी तकदीर बदल गई। उसने इतना ज़्यादा सोना मिला कि उस धन से उसने एक महल बनवाया, उसने पूरा एक नगर ही बसा लिया। वह प्रतिदिन भूखों को भोजन करवाती थी। उसका पति भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। एक दिन लकड़हारे की पत्नी सबको भोजन करवा रही थी तथा उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका पिता तथा उसकी 6 बहनें भी लगी हुई थीं। उसने सबको पहचान लिया और अपने पिता से पूछने लगी कि पिताजी, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसके पिता ने कहा कि बेटी, मेरा सारा राजपाट छिन गया। तुम्हारी 6 बहनों को इनके पतियों ने धक्के मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया। अब हम सबकी यह दशा हो गई है कि हमें भी लाइन में लगकर भोजन करना पड़ रहा है। उन सबकी ऐसी परिस्थिति देखकर लकड़हारे की पत्नी ने अपने पिता तथा अपनी 6 बहनों की मदद की। उसके बाद पिता से कहा कि पिताजी, मैंने कहा था ना कि हम सब भगवान का दिया खाते हैं। उसके पिता ने कहा, तुमने सही कहा था। अब मुझे भी विश्वास हो गया है
कि हम सब भगवान का दिया ही खाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, इस धरती पर जब कोई बच्चा जन्म लेता है वह अपने भाग्य का ही दिया खाता है, भाग्य को लेकर ही आता है। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक भाग्य आपका साथ नहीं देगा। विधाता ने लिख रखा है, इसलिए हमें कभी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य को भविष्य के अंतर्गत ही रहने दो, जो वर्तमान में हो रहा उसे देखो। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो आपको कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपना प्यार जताने के लिए एक लाइक तो ज़रूरी करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।